Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम आपको जो 1500 प्लस क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस मेट्रो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख लें। और दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है तो आप इन्हीं वीडियो को अच्छे से देख लें, रिवीजन कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है ओम का नियम निम्नलिखित में से किन उपकरणों का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अमीटर और वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्टेज और करंट के बीच के जो कोण का कोसाइन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्लास ए एम्पलीफायर की कुशलता है, मतलब आपको बताना क्या कुशलता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिडेलिटी और न्यूनतम विकृति लेकिन कम उत्पादन शक्ति होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 20% से 35% इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की लहर को मोड़ने के लिए पृथ्वी और लाइन के बीच जुड़ा हुआ वृद्धि डाइवेंटर यानी सर्ज डाइवर्टर तो के रूप में जाना जाता है, मतलब आपको बताने किस रूप में जाना जाता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बिजली रोधक यानी लाइटिंग अरेस्टर के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि सीरीज मोटर की गति बैक विद्युत वाहक बल के साथ सीधे अनुपातिक और होती है, मतलब आपको बताना किसके अनुपातिक होती है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लक्स के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच रखा जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जो यूनिवर्सल मोटर है वो इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा होनी चाहिए। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक गति से कम होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न दिया गया इनमें से कौन सी संश्लिष्ट रोध यानी सिंथेटिक इंसुलेटिंग सामग्री है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बेकेलाइट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में एक साथ जुड़ा पीएन मिश्र धातु जंक्शन और डिफ्यूड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी एससीआर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना राइट कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी मशीन की सुरक्षा नियमों का पालन करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर कोर के आकार और माप को
रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर बताना क्या होगा के साथ ठीक करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एनामेल्ड तांबे की तार के साथ ठीक करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया विद्युत वाहक बल के किस मान पर प्लेट्स के सल्फेशन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट बताना है कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1.8 से वोल्ट से या 1.8 वोल्ट से कम, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से किस पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क और उच्च ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति होती है। तो आपको वो मोटर बताना है, चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी डबल स्क्वायरल केज प्रकार, इसका राइट आंसर है। तो अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठा करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में दर्शाती हैं, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि में जनरेटर के सॉफ्ट पर इस तरह से तांबे की दो तारें लगी होती हैं कि तारें सॉफ्ट से रोधक स्थिति में यानी इंसुलेट रहती हैं। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी स्लिप रिंग्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉन्ग कार्ड पिच कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि एक चलते कॉइल उपकरण को कॉइल पर शंट में जोड़ा जाता है तो उपकरण में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मतलब किस में परिवर्तित किया जा सकता है, आपको बताना है चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अमीमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल के शुरुआती और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर दूरी से जुड़े होते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमिनोस फ्लक्स की इकाई क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी यानी ल्यूमेन इसकी इकाई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस रोटरों में रोटर कंडक्टर के लिए समांतर खांचा के साथ एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी स्क्वायरल केज रोटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाले ट्रांजिस्टर को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी करंट संचालित उपकरण, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कंडक्टर के दक्षिणावर्त दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधक
ड्रॉप को सकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए और करंट के वामार्थ दिशा में चलने के कारण एक मेष में प्रतिरोधक ड्रॉप को के रूप में लिया जाना चाहिए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको इसमें बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए, यानी नकारात्मक ड्रॉप के रूप में लिया जाना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी रबर क्या है, एक ठोस इंसुलेटिंग सामग्री है। अगला प्रश्न है कि कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर और कॉइल के बीच एक शॉर्ट सर्किट होता है, जब मतलब कब होता है, आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई भी दो कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आते हैं तब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। अगला प्रश्न है कि ग्राइंडिंग पिसाई करने वाले यंत्र यानी मशीन में यदि ग्राइंडिंग पहिए को विपरीत दिशा में अगर घुमाया जाता है तो क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राइंडिंग जो पीसने वाले यंत्र के पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि को विरोध करने के लिए मापन उपकरणों में एक नियंत्रण टॉर्क की आवश्यक होती है। तो क्या आवश्यक होती है, आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में विमुखता पैदा करता है, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि करंट वोल्टेज वक्र जिसमें करंट कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाकर इसके अधिकतम मूल्य तक पहुंचाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कलेक्टर की करंट वोल्टेज वक्र, इसका राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कि अर्धचालक की संयोजकता की प्रकाश किरणों बहुत प्रभावित होती हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप इसको बताना किस पर प्रभावित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च तीव्रता पर प्रभावित होती हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि को लेड एसिड सेल में विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना कौन सा राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकतम 200 वोल्ट के एसी का औसत मूल्य क्या होगा। तो चार ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 127.4 वोल्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी डिफ्यूज्ड जंक्शन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रोटर में से किस स्लॉट को इकसी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बेलनाकार पोल प्रकार रोटरों में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया में के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने। अगला प्रश्न है कि तारों के संयुक्त को एक स्थायी प्रकृति दी जा सकती है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी टकाई यानी सोल्डरिंग द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी डीसी शंट जनरेटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गैर धारा या अप्रचलित वाहक सेटअप और कंडक्टर संवाहक के लिए अर्थिंग करने को कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपकरण अर्थिंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने की एक विधि है। तो 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पानी डालना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मोटर और जनरेटर का एक समग्र रूप है जिन्हें विद्युत और यंत्रवत तरीके से एक मशीन में संयोजित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी मोटर कन्वर्टर सेट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायु घर्षण द्वारा अवमंदन यानी बल आघूर्ण टॉर्क किसके द्वारा विकसित होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चलित सिस्टम यानी गतिमान तंत्र पर लगे चलित वेन द्वारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिवर्स झुकाव में बैटरी का नकारात्मक चार्ज छेदों को आकर्षित करता है और बैटरी का सकारात्मक चार्ज को आकर्षित करता है, मतलब किसको आकर्षित करता है, आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किस का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी माइका नाइट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्यम ऊर्जा यूपीएस की ऊर्जा सीमा है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 120 केवीए तक। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से फ्रीक्वेंसी मीटर में एक प्रतिरोधक के माध्यम से एसी मेन से जुड़ा लैमिनेटेड कोर विद्युत चुम्बक होता है। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वाइब्रेटिंग रीड फ्रीक्वेंसी मीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एक स्टार तरीके से जुड़ी होती है, हालांकि स्टार बिंदु निम्नलिखित में से किस विधि में ग्राइंड नहीं होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी
इंटर स्टार कनेक्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में परिवर्तन उसके को प्रवाहित करता है। आपको बताना किसको प्रवाहित करता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ऊर्जा घटक को प्रवाहित करता है। अगला प्रश्न है कि 3 पॉइंट हेड स्टार्टर में प्रयुक्त कुंडली का प्रकार जिसमें एक विद्युत चुंबक लाइन और हैंडल से जुड़ा होता है, जिसमें कॉइल में तांबे की मोटी तार के मोड़ होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी ओवरलोड कॉइल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अर्धनिर्वाहक उपकरण जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, उसे क्या नाम से जाना जाता है। आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी सोलर सेल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदल कर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर में कम आरंभिक टॉर्क और स्थिर गति होती है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को कहा जाता है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अर्ध वस्तु इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक उपकरण जो निश्चित के दौरान किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकतम मांग सूचक कहा जाता है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एनामेल वार्निश की एक पतली परत के साथ लेपित तांबे की तारों को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सुपर एनामेल्ड तार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया है सिंक्रोनस मोटर का ऊर्जा घटक cos फाई किस के बराबर होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए P/√3 VI इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक स्टैटिक इन्वर्टर एक कम आवृत्ति ऑसिलेटर है जो के साथ जुड़ा होता है। तो आपको बताना किसके साथ जुड़ा होता है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी एम्पलीफायर से जुड़ा होता है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप कम दबाव पारा निर्वहन ट्यूब है। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिएगा बिजली स्थापना या विद्युत अधिष्ठापन
में सही तरीके से भू योजन यानी अर्थिंग धातु उपयोग करने का कारण प्रदान करना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना वह कारण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भू लीकेज करंट के लिए अल्प प्रतिरोध डिस्चार्ज पथ, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायरिंग के लिए एक आवश्यक सामग्री है, तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी लकड़ी के पेंच, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा सिंक्रोनस मोटर का लाभ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी यह नो लोड से फुल लोड तक स्थिर गति प्रदान करती है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पायरोमीटर सीथ में तापक तत्वों और स्पार्किंग प्लगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवरोधी का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी क्वार्ट्ज यानी सिलिकॉन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए क्या उपयोग किए जाने चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी हेडलाइनों में अवरोधी प्रदान करें, तो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्रेम प्लेट का स्पार्किंग से बचने के लिए लगाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है सबसे राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रवाह की ग्रीस, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बड़ी मशीनों में पोल से बने होते हैं, आपको बताना है किसके मतलब किससे बने होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सीड स्टील लेमिनेशन से बने होते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किस के कार्य के साथ की जा सकती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्विचेस का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, तो अंत में गति है। तो आपको बताना अंत में क्या गति होगी। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिएंट पोल टाइप रोड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक यानी माइका की परावैद्युतिक शक्ति की सीमा में है, मतलब किस सीमा तक होती है। तो आपको सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 20 से 40 किलोवाट पर mm होती है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में तांबे की तार पर एक एनमोल वार्निश कोटिंग होती है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनामेल्ड तार, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है स्किन प्रभाव निम्नलिखित में से किस के साथ बढ़ता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारगम्यता में वृद्धि के साथ बढ़ता है। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का लाभ है। तो 4 ऑप्शन आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें 6600 वोल्ट की अधिकतम वोल्टेज होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी आग बिंदु, यानी फायर पॉइंट कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कनेक्शन का उपयोग सब स्टेशनों में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा स्टार कनेक्शन, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट ही कंप्लीट हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।